किसान बड़ी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मैडम यहाँ पे दिल्ली रुकेगी, यहाँ सारा पंजाब रुका पड़ा है। आप ऐसे करो, वाघा बॉर्डर जाओ, चाइना का बॉर्डर जाओ, श्रीलंका का बॉर्डर जाओ, नेपाल का बॉर्डर जाओ। क्या इतनी फोर्स लगी हुई है? कौम है ये, पीछे नहीं हटती है जी, मर सकती है। पूरा मजबूत, मतलब सब तैयारियां आपके पास पूरी है? पूरी तैयारी है जी, पूरी सारा कुछ है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, बड़ी बड़ी तैयारी। नेशनल पिलर, देश की आवाज। आज शंभू बॉर्डर पर किसानों का छठा दिन है। देखिए, एक तरफ कुछ घंटों में मीटिंग होने वाली है, वही किसान बड़ी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अब ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आगे खड़े करके तैनात है। देखिए, ये कतारें आपको दिख रही है और तमाम डोजर्स। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, बड़ी बड़ी तैयारी यहाँ पर किसानों की दिख रही है। मीटिंग में क्या हल निकलेगा नहीं पता, पर कहीं ना कहीं किसान पूरी तरीके से तैयार है। जो उनकी मांगे हैं डटे हुए हैं और लगातार किसान नेता भी अब सरकार से मिलने वाले हैं। उससे पहले भी मीटिंग हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां आपने मीटिंग से जस्ट पहले तैयार की हुई है। हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ हमने तैयार कर रखा है जी। अच्छा। सारा कुछ तैयार है। बाकी हमारी मीटिंग की, हमारे जो सीनियर आगू हैं उनकी फरमान आने की तैयारी है जी। बस अच्छा, मतलब सब तैयारियां आपके पास पूरी है? पूरी तैयारी है जी, पूरी सारा कुछ है। अगर फैसला नहीं आया आपके हित में तो आपकी अपनी एक तैयारी है जाने की? बिल्कुल तैयारी है जी, तैयारी है, तभी तो आपके सबसे आगे आकर खड़े हैं जी। और देखिए, ये भी तो चीजें हैं कि 2 दिन तनावपूर्ण स्थिति रही है। अगर फिर से आप आगे जाने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन भी अपना कदम उठाएगा। उनका अपना काम है जी, वो अपना करेंगे, हम अपना काम करेंगे जी। अच्छा, पीछे हटने का कोई पीछे हटने का नहीं है। ये सिख कौम है, ये पीछे नहीं हटती है जी, मर सकती है। पूरा मजबूत है, सारा कुछ मजबूत है जी, आप देख सकते हो पीछे तक। मैं चाहती थी कि मैं ये आपको कतार दिखाऊं, एक के बाद एक ट्रैक्टर यहाँ पर पुल के काफी करीब दिख रहे हैं। ये काफी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हो जाती है। क्या कह रहे हैं जी? ये पंजाब है, चीका मरा देंगे, चीका इन्ना दियां। कुछ घंटों के अंदर आपके आगू सरकार के नुमाइंदों से मिलने वाले हैं और एक तरफ आप लोग तैयार खड़े हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर के, डोजर्स को लेकर के भी। क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताएं। हम तो बस आए हैं हाँ। अपना हक मांगने के लिए। अगर नहीं कोई देगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बस हमारे पास कोई हथियार तो नहीं, कोई वेपन तो नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं मांगे नहीं मानी गई तो आपके आगे जाने हम के अलावा कोई जाएंगे रास्ता जी। नहीं है। देखो, रास्ता बचे नहीं आपका। आप बताओ जी, आपको अगर आपके हक ना दिए जाए तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बताओ? मांग करोगे तो वही है। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अब ये खुद मजबूर कर रहे हैं, इन्होंने खुद बैरिकेडिंग की है और जनता को तो ये कर ही रहे हैं। फिर बैठ जाएंगे, रास्ता खोल दिया जाए, हाँ। हमको अपने तरीके से। हाँ, फिर हम दिल्ली जाएंगे, साथ साथ में जो चीजों दिल्ली पूरी रुक जाएगी भैया। इतने किसान, हजारों किसान। मैडम यहाँ पे दिल्ली रुकेगी, यहाँ सारा पंजाब रुका पड़ा है। आप बताओ। बात सुनो, क्या दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? मेरी बात सुनो, 1947 से पहले हाँ। आप काले पानी के वो देख लो। इंडिया गेट का जो इंडिया गेट बना हुआ है ना, 90% जो शहादतें दी है वो सिख कौम ने, पंजाबियों ने दी है। हमने इस देश को आजाद किया और नेहरू और गांधी को दिल्ली तख्त के ऊपर बिठाया कि अब बड़े भाई राज करो। और दिल्ली ने क्या किया? कभी हमारे अकाल तख्त साहब तोड़े, कभी अब हमारी वो जमीनें छीन रही है। अगर हम उनको जो आए हैं, जे कोई आतंकवादी नहीं है, सारे देश को खाना खिलाने वाले किसान हैं। आज से जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हमको बोला गया था कि आप हमारे सरदार हो, आप राजा हो, हिंदुस्तान की गरीबी दूर कर दो। सिखों ने हिंदुस्तान की गरीबी दूर की। जब बातों से कौन इनकार कर रहा है? नहीं, अगर करते तो मीटिंग मेरी नहीं बात करते। सुनो। जी। आप मीटिंग की बात कर रहे हो? कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हो आप? पिछली बार भी 13 मीटिंग हुई थी।
हमारे जो सिखों का नरसंहार किया दिल्ली में, अकाल तख्त साहब तोड़े, उसका ना कितनी वीडियो हुई थी, क्या हमको इंसाफ मिला? कोई इंसाफ नहीं बोला हमको। कभी खालिस्तानी बोलते हो, कभी आतंकवादी बोलते हो। जे वो लोग हैं जो तेल बालकर अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए। देश में क्या नारा चलता था? जय जवान और जय किसान। अब क्या किया सरकार ने? किसानों को और आर्मी को जय जवान और जय किसान का बढ़ा दिया। क्या जय जय देश है? मतलब जो किसान है, जो किसान है, जो किसान है, जो किसान है वो खेत में अच्छा लगता है, फौजी सीमा पर अच्छा लगता है। आप पत्रकार हो, कितने साल से आप काम कर रहे हो पत्रकार में? कितना? 5 साल से। आप ऐसे करो, वाघा बॉर्डर जाओ, चाइना का बॉर्डर जाओ, श्रीलंका का बॉर्डर जाओ, नेपाल का बॉर्डर जाओ। क्या इतनी फोर्स लगी हुई है? हमारे देश के बाशिंदों पर वे कभी आंसू गैस के डोले सूटते हैं, कभी हमको मारते हैं। क्या हम आतंकवादी हैं यार? हम तो मैडम सिर्फ अपना हक ही मांग रहे हैं। एक आरोप और बताओ। आप पर लगा है, उसका सवाल अगर बोले तो मैं देता हूं जवाब। कि हरियाणा पुलिस को आप उकसा रहे हैं, ये बयान चल रहे हैं। मैडम क्या है? मैडम मेरी बात सुनो। हाँ। जो कणक के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी किसने लगाई? सरकार ने। सरकार हमारी इंपोर्ट ड्यूटी हमसे छीन कर जमीनें छीन रही है। हमने, अगर सरकार अच्छी होती ऐसे कानून ना लेकर आए, अगर वो ऐसे कानून लेकर आएंगी, जो ये किसान आए हैं जे अपनी जमीनें बचाने के लिए, अपना हक बचाने के लिए शांति पूर्व दिल्ली जाना चाहते हैं। सड़क किसने रोकी? किसानों ने सड़क नहीं रोकी है। अगर सड़क रोकी है तो हरियाणा सरकार ने रोकी है। वो बैठे हुए हैं। हम क्या होते हैं उकसाने वाले? फौज उनके पास, मिलिट्री उनके पास, बंदूकें इनके पास। हम क्या उनको उनको हम क्या क्यों तंग करेंगे? वो हमको तंग कर रहे हैं। फैर मार रहे, सीधे फैर मार रहे। हम मोदी जी को कहना चाहते हैं, अगर हमारी मोदी जी 90% कुर्बानियां दी है पंजाब ने, सिखों ने। अगर आप हमको नहीं ना कुछ मानते हो, पंजाब के ऊपर मसैले सूट दो और हमको जहीं पर मार दो। क्यों हमारे को वार ऐसे कानून लेकर आप क्यों तंग करते हो? आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? आपको भाई बंधु? ओ मैडम मेरी बात सुनो, कोई भाई बंधु नहीं है। आप बताइए। आप भाई बंधु की बात करते हो? भाई 2 मिनट कोई बोल रहे हो अपना बन के सारे। मैं चाहती हूँ आपकी बातें मैं सुनूं। ऐसा नहीं करिए, व्यवस्था खराब नहीं करिए। मेरी बात सुनो। आपने अभी बात की कि भाई बंधु की बात की। आप अपने भाई के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, आप अपने भाई के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकोगे, आप अपने भाई के ऊपर लाठीचार्ज करोगे। आप अपने भाई को रोकने के लिए 3-4 दिन पहले यहाँ पे बैरिकेड लगाओगे। बताओ, आप मेरे को सवाल दो। जो ये भाईचारे का जो एक बात है ना, ये पटंगर दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ये हमको मत सिखाओ, ठीक है? हमने 84 में भी देखा आपने सरकारों ने क्या किया। हम 1-2 साल पहले दिल्ली में बैठे रहे, हमने ठंड देखी बैठ के, ठीक है? हमने मी देखा, हमने बारिश देखी, वहाँ पे टेंटों में पानी चला गया, फिर भी हम वहाँ पे बैठे रहे। हमने बारिश देखी, हमने गर्मी देखी, और आपने फिर बोले अपने मुंह से बोला कि हम आपके जो मांगे मैं पूरी करता हूँ। और मोदी की इतनी जुबान गिरी हुई है कि पहले तो ये मानता है कि मैं आपकी मांगे पूरी करूँगा, और बाद में मुकर जाता है। अगर वो मुकरता है तो हम यहाँ पे आपने उनको सवाल एक फैक्टफुली आपने मेरे प्रश्न को कोट करके उसका जवाब दिया है। एक प्रश्न और है उसी में इन्वॉल्व कि सरकार ये भी कह रही है कि ये कोई काम आसान नहीं है एमएसपी का। अभी तक इतनी सरकारों का शासनकाल रहा है। मेरी बात सुनो, मैं जवाब देता हूँ। मेरी बात सुनो मैडम, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1970 में, तब हमको क्या बोला था कि आप गेहूं बीजो, चावल बीजो, हम आपको एमएसपी देंगे। हमने क्या किया? अपना पंजाब का पानी खत्म कर दिया। अपनी खेतों में रेह स्प्रे डालकर अपनी जमीनों को हमने जहरीली बना दिया। बताओ ना, आप बोल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। जब मोदी जी राफेल का समझौता करते हैं, जब मोदी जी कोई भी कानून लाते हैं राम मंदिर का, तभी तो आसान हो जाता है। जब पंजाब का कोई कानून जिसका हम विरोध, मेरी बात सुनो, मोदी जी ने 2 साल पहले क्या किया था कि आप चले जाओ, एमएसपी की हम कमेटी बनाएंगे और कानून बना देंगे, ठीक है ना? मोदी जी कानून बना दे। मैडम आप ना माफी भी मांगी, जहां पर बैठे हुए हैं हम अपने आगुओं को भी मना लेंगे।
10 दिन का टाइम देते हैं, पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, 10 दिन में MSP का कानून बना दो, सभी उठ जाएंगे। अगर नहीं उठेंगे तो हमसे 2 घंटे से हम घर चले जाएंगे। अगर हमको दिल्ली नहीं जाने देंगे तो 2 घंटे क्या 20 मिनट में हरियाणा पार करेंगे। अच्छा, तैयारी ऐसी है। हमारे को तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। तैयारी तो वो करे जो उन्होंने रोकना है, हमारे हमने तो जाना है, बस ऐसे उठा के चले जाना है। इन्होंने मारना होता ना, तैयारी कौन सी करनी है ये बताओ। क्या कर लेकर के जाने वाले? अच्छा, तैयारी नहीं है, नहीं है। पैदल जाने वाले हैं। हमारे मोटरसाइकिल है, हमारे गाड़ी है, हमारे ट्रैक्टर है, हमारे ट्रालियां हैं, सब कुछ लेके आएंगे। वाहन लेकर के जाएंगे। हाँ, वाहन लेकर जाएंगे। आपने दिल्ली से यहाँ आना है, आप ट्रेन में आओगे, जब आपके पास खुद की गाड़ी है तो खुद गाड़ी से आओगे, गाड़ी से आओगे ना, तो फिर हम भी अपने वाहन लेके जाएंगे। क्या दिक्कत है उनको? क्या लगता है कि चौथे दौर की मीटिंग है, कितना कहीं ना कहीं बातें बन सकती है? मन में क्या है आपके? ये मैडम, हम तो सोचते हैं कि चलो सभी का कामकाज चले, हमारी बात बन जाए। हाँ। ठीक है, हमारे चलो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारा बात मान जाए, हम अपने घर को लौट जाए, हम किसी को दिक्कत ना दे, हमको सरकार ना दे। अगर सरकार चाहेगी नहीं तो हम क्या करेंगे? आप बोले कि मोदी जी ने माफी मांगा कि पहले हम मेरे से गलती हो गया, हम दोबारा करते हैं, फिर वो साला दोबारा फिर क्यों माफी मांगने वाली बात कर रहा है? फिर वे वही कर रहा है, फिर माफी मांगेगा, हम प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हम जीतेंगे, फिर माफी मांगेगा वो। हम माफी मांगने और माफी देने में रहने वाले इंसान ही है। हमको जो आपने बोला वो काम जो आपने जो हमें बोला कि हम आपके जो मांगे हैं वो पूरी की, वो पूरी करो। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, माफी आप अपने पास ही रखो। आप पहले बोलो हमको कि हाँ हम आपके जो कानून है वो पास करते, बाद में बोलो माफी। ऐसी बात है तो हम भी ऐसा करेंगे। हम चलिए, अभी एक चीज और है कि क्या पंजाब के किसानों को ये दिक्कत है? अरे मैडम, यहाँ पे किसान ही बैठे हैं ना। हाँ। हमको दिक्कत है। एक बात बताओ, यहाँ पे जो लोग आए हैं ना, इनके घर पे डंगर हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी खेती है, और खेती जो उगाने के लिए ना 6 महीने बच्चे के जैसे पालते हैं, उसके लिए 12-24 घंटे लगते हैं। मेरी बात सुनो। इसको पता है कि किसान रीढ़ की हड्डी है इस देश की। पंजाब पर है, बात पंजाब है रीढ़ की हड्डी। बात है कि क्या किसान सभी एकजुट हैं, सभी के लिए वही बोल रहे हैं? किसान या यहाँ- फिर केवल पंजाब के मैं किसान? बताता हूँ, जी, जी। देखो आप ये बोल रहे हो कि अकेले पंजाब के किसान ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, ये कर तो और भी जगह रहे हैं, देखो पर मैं पूछ मैं रही- बताता हूँ। हाँ। देखो कोई भी बात किस है ना, समर्थन आपको मिल रहा है या नहीं? हमारे देखो जो भी कोई संघर्ष होता है, कोई एक सूबा जो एक पर्सन जो एक ना मुखी होता है, हाँ। आपको पता है जैसे सरपंच होता है, वैसे ही पंजाब जो भी 28 हाँ, हमारा काम। जो भी हमारे इंडिया में 29 स्टेट हैं, 29 है ना, उनका पंजाब जो है मुखी है। ठीक है, क्योंकि जब पहले हमारे अंग्रेजों ने हमारे को वो किया था, मतलब गुलाम बनाया था, सबसे बाद में पंजाब हुआ था। आपको पता होना चाहिए, सबसे बाद में पंजाब हुआ था। ठीक है, मुगलों ने किया था तब भी, मैं सबसे पहले सबसे बाद में पंजाब हुआ था। आज़ाद भी सबसे पहले हुआ था। ठीक है, आज़ाद भी तो हम हमारा याद आ रही हैं आपको? याद आ सभी लोग बात कर रहे हैं। क्यों नहीं आएंगी मेरी बात। आप 2 साल पहले आप बोल रहे हो मोदी जी ने माफी मांग ली। 2 साल पहले लखीमपुर में कितने किसान मरे इसी प्रोटेस्ट में, बताओ। ठीक है, किसी अच्छा, पुराने प्रोटेस्ट का हिसाब भी लेंगे? तो मेरी बात सुनो मैडम, कोई हिसाब नहीं ले रहा है। मैडम मेरी बात सुनो, पिछला जो आंदोलन था जी। 700 किसान, जी। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा वहां पर मर गया था। अभी भी एक किसान, हानि हुई लोगों को। अभी भी एक किसान की मौत हुई है, और 300 किसान अभी भी जख्मी है। और पुलिसकर्मी ऐसा की भी हुई है एक। मैडम मेरी बात सुनो, आपको उनका ज्यादा फिक्र है। नहीं, देखिए मैं तनावपूर्ण स्थिति की बात मैं कर क्या रही हूँ। बात कर रहा हूँ, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? मैडम मेरी बात सुनो। मैडम हम किसी को शौक नहीं है सड़कों पर आने का, प्रोटेस्ट करने का। हम अपने हकों के लिए आए हैं। सरकार हमारी मांगे मांग ले। मुद्दे की बात हो, आप यहीं से हाँ, पीछे चले जाइए। अगर हमारा मुद्दा हल होता है, हमारे डल्लेवाल साहिब, पंदेर साहब गए हुए हैं, हमारा मुद्दा अगर हल होता है तो हम वापस चले जाएंगे। चलिए, उनका कहना है कि अभी हल हो जाता है इस मीटिंग में तो अभी वापस चले जाएंगे, वरना वो कह रहे हैं कि पीछे हटने का कोई सवाल है। बात सुनो, 2 मिनट। 13 महीने हमने वहाँ पे बैठ के अपने हक मांगे, ठीक है। अब हम छीन के लेके जाएंगे। अच्छा, आगे अब छीन के लेके जाएंगे। ठीक है, हम हर बारी मांगने के लिए नहीं आते। ठीक है, हम मांगते नहीं है। हम आप जो इस टाइम पे
भारत की व्यवस्था चलती है ना, हमारे टैक्स की वजह से चलती है। भारत की व्यवस्था चलती है ना, हम जो गेहूं उगाते हैं उसकी वजह से चलती है, जो हम आटा उगाते हैं उसकी वजह से चलती है। आगे तो हमने मांगा, अब छीन के लेके जाएंगे। अभी आपने कहा ना एमएसपी के ऊपर इतनी जल्दी कानून नहीं बन सकता, एमएसपी के ऊपर इतनी जल्दी कानून नहीं बन सकता। अडानी अंबानी का लोन माफ हो सकता है, वो एकदम में से हो सकता है, एमएसपी का कानून नहीं बन सकता। चलिए, वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट घरानों के कर्ज माफ हो सकते हैं, तो किसानों के कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकते? यही बातें लगातार चल रही है शंभू बॉर्डर पर, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।